नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। इस समय वक्फ बिल चर्चा का विषय बना हुआ है। कोई इसे मुस्लिम विरोधी बता रहा है तो कोई इसे मुसलमानों की भलाई वाला बता रहा है। सबकी अपनी थ्योरी है और सबका अपना अपना मत है। संसद में इस पर चर्चा भी चल रही है। सरकार और विपक्ष अपना अपना पक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार जब से सत्ता में आई तो मुस्लिम समाज से जुड़े कई फैसले लिए। चलिए आपको बताते हैं वो 3 अहम फैसले जो मुस्लिम समाज से जुड़े थे, जहां तीव्र विरोध के बावजूद मोदी सरकार अडिग रही। मोदी सरकार के 2019 में दूसरी बार सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐसे बड़े फैसले लागू किए हैं जिससे मुस्लिम समुदाय सीधे प्रभावित हुआ। CAA, 3 तलाक और UCC और अब वक्फ बिल भी एक ऐसा ही फैसला है। इन सभी मामलों में मुसलमानों के एक बड़े वर्ग ने कहा कि ये उनके धार्मिक मामलों में दखल है और मजहबी पहचान पर हमला है, लेकिन सरकार ने इसे प्रगतिशील और वक्त की जरूरत बताया। 2014 में सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने कुछ ऐसे बड़े फैसले लिए जो मुस्लिम समाज से सीधे तौर पर जुड़े। नरेंद्र मोदी सरकार के इन फैसलों ने व्यापक बहस, समर्थन और विरोध को जन्म दिया। CAA के खिलाफ तो देश के कुछ राज्यों में हिंसक विरोध भी हुआ। कई लोगों की जानें भी गई। देश के प्रमुख मुस्लिम संगठनों ने मोदी सरकार के इन फैसलों को धार्मिक स्वतंत्रता और पहचान पर खतरा बताया। इसे धार्मिक मामलों में सरकार और सरकारी तंत्र का ओवररीच कहा गया, लेकिन मोदी सरकार ने इन्हें समय और परिस्थिति के अनुरूप दिया गया एक प्रगतिशील फैसला बताया। सरकार ने तर्क दिया कि ये फैसले सुधार और समानता की दिशा में बढ़ाए गए कदम है। पहला बड़ा फैसला 3 तलाक का था, जहां पर 3 तलाक का खात्मा किया गया। तत्कालीन कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 28 दिसंबर 2017 को लोकसभा में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक पेश किया था। बीजेपी ने कहा कि इस बिल का उद्देश्य 3 तलाक को अवैध घोषित करना था। ये विधेयक मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें उनके पतियों द्वारा मनमाने ढंग से तलाक दिए जाने से बचाने के लिए था। विधेयक में ऐसा करने वाले शौहर के लिए 3 साल तक की सजा का प्रावधान था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त 2017 को 3 तलाक को असंवैधानिक ठहराया था, जिसके बाद सरकार ने इसे आपराधिक बनाने के लिए कानून बनाया। ये बिल जुलाई 2019 में कानून बना। तब मुस्लिम संगठनों ने इस कानून का तीव्र विरोध किया था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा था कि ये कानून मुस्लिम परिवारों को तोड़ने वाला है। तो वहीं AIMIM सांसद असुद्दीन ओवैसी ने संसद में और बाहर इसका विरोध किया। दारुल उलूम देवबंद ने इसे गैर जरूरी करार दिया और लखनऊ और इलाहाबाद में मुस्लिम संगठनों ने प्रदर्शन किए। मुंबई में ऑल इंडिया मजलिस-ए मुशावरात जैसे संगठनों ने इसका विरोध जताया और इसे मुस्लिम पुरुषों को निशाना बनाने वाला बताया। मुस्लिम नेताओं का कहना था कि ये कानून मुस्लिम पुरुषों को निशाना बनाता है और पारिवारिक विवादों को आपराधिक बनाता है। हालांकि कई महिला संगठनों ने इस कानून को सपोर्ट किया और कहा कि ये मुस्लिम महिलाओं को अधिकार देता है और उनकी सामाजिक स्थिति को मजबूत करता है। दूसरा बड़ा फैसला नागरिकता संशोधन कानून 2019 था। 3 तलाक उन्मूलन के बाद नागरिकता संशोधन कानून लाना नरेंद्र मोदी सरकार का बड़ा कदम था। इससे भारत के मुसलमान सीधे तौर पर प्रभावित नहीं होते थे। देश में मुस्लिम संगठनों ने इस कानून का सबसे तीव्र विरोध किया। यूपी में इस कानून के विरोध में हिंसा हुई, पुलिस को फायरिंग भी करनी पड़ी। दिसंबर 2019 में पारित नागरिकता संशोधन कानून 2019 के उद्देश्य तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता देना था। इस कानून के दायरे से मुसलमानों को बाहर रखा गया। मुस्लिमों ने इसको लेकर विरोध किया और इस कानून को विभाजनकारी और भेदभाव वाला बताया। CAA को दिसंबर 2019 को पेश कर 11 दिसंबर 2019 को पास किया गया, जिसके बाद देश भर में हिंसक और शांतिपूर्ण दोनों तरह के विरोध प्रदर्शन हुए। मुस्लिम संगठनों ने बिना समझे इस कानून को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के साथ जोड़ा। इस वजह से मुस्लिम समुदाय से असुरक्षा फैली। देश भर में व्यापक प्रदर्शन हुए। मुस्लिम समुदाय और विपक्ष ने इस कानून को भेदभावपूर्ण माना और कहा कि ये कानून धर्म के आधार पर नागरिकता को परिभाषित करता है। इसी कानून के विरोध में चर्चित शाहीन बाग आंदोलन हुआ, जो कई महीनों तक चला। इस आंदोलन में मुस्लिम समाज की महिलाएं बढ़ चढ़कर आगे आई। हालांकि सरकार ने तर्क दिया कि ये कानून धार्मिक उत्पीड़न से पीड़ित अल्पसंख्यकों को शरण देने के लिए है, न कि मुस्लिमों के खिलाफ। इस कानून से किसी की नागरिकता नहीं ली जाएगी। तीसरा बड़ा फैसला यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि UCC था। यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी सरकार का अहम एजेंडा रहा है। बीजेपी अपने घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र करती आई है। केंद्र स्तर पर UCC अभी तक कानून नहीं बना है, लेकिन मोदी सरकार ने इसे कानून करने की दिशा में इरादा जताया है।
बीजेपी शासित उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है, जबकि गुजरात इस कानून को लागू करने की तैयारी में है। वहाँ इस कानून की आवश्यकता का आकलन करने के लिए सीएम भूपेंद्र पटेल ने एक कमेटी बनाई है। हाल ही में विधि मंत्री ऋषिकेश पटेल ने राज्य विधानसभा में कहा कि यूसीसी राज्य के सभी लोगों के लिए समान न्याय सुनिश्चित करने और एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को साकार करने की दिशा में एक कदम है। आपको बता दें कि यूसीसी सभी धर्मों के लिए एक समान व्यक्तिगत कानून है और उसकी बात भी करता है। सरकार का तर्क है कि यूसीसी लैंगिक समानता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देगा। संविधान के अनुच्छेद 44 में भी इसका उल्लेख है, लेकिन मुस्लिम संगठनों ने इसे मुस्लिम पर्सनल लॉ पर हमला बताया और कहा कि ये कानून धार्मिक अधिकारों में अतिक्रमण है। मुस्लिम समुदाय के एक वर्ग को डर है कि इससे उनकी संस्कृति और धार्मिक पहचान खत्म हो जाएगी। यूसीसी को लेकर अभी भी बहस जारी है, लेकिन मुस्लिम समुदाय में इसे लेकर असुरक्षा और विरोध की भावना मजबूत हुई है। ये 3 वो बड़े फैसले रहे जिसे विरोध के बावजूद सफल कर लिया गया। वक्फ संशोधन विधेयक 2025। जी हाँ, अब इन 3 कदमों के बाद नरेंद्र सरकार वक्फ विधेयक 2025 के साथ आगे बढ़ गई है। पहली बार अगस्त 2024 में इसे लोकसभा में पेश किया गया। ये बिल वक्फ बोर्ड के प्रबंधन और संपत्तियों में सुधार के लिए है। इसमें गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने, संपत्ति सर्वेक्षण और पारदर्शिता जैसे प्रावधान है। केंद्र सरकार का तर्क है कि इस कानून का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों में भ्रष्टाचार और दुरुपयोग को रोकना, साथ ही महिलाओं और पिछड़े मुस्लिमों को लाभ पहुंचाना है। अब देखना यह होगा कि वक्फ को लेकर आगे क्या कुछ होता है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।